जनपद मुजफ्फरनगर में थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव मेघाचंदन में राष्ट्रीय महिला एकता संगठन ने पीड़ित किसानों की समस्याओं को लेकर खेत में किया प्रदर्शन। वहीं पीड़ित महिला सरोज ने कहा, अगर मेरी जमीन नहीं मिली तो मैं अपने खेत पर ही आत्महत्या कर लूंगी, जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। आपको बता दें, गांव मेघाचंदन में एक बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मेघाचंदन के लगभग आधा दर्जन किसानों की जमीन को बंजर बताकर उसमें एक निर्माण किया जा रहा है। जबकि मौके पर देखा तो वहां किसानों की जमीन में उनकी फसल खड़ी हुई है, जिससे लेखपाल द्वारा फर्जी तरीके से बंजर बताकर उसमें गौशाला बनवाने की बात की, लेकिन वहां की जमीन बंजर नहीं है। किसानों की भूमि में गन्ने की फसल, सरसों की फसल खड़ी है। क्या लेखपाल ने मौके पर जाकर नहीं देखा था कि किसानों की फसल खड़ी है, या बिना देखे ही किसानों की फसल को बंजर बता दिया था? जिसके बाद पीड़ित किसानों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय महिला एकता संगठन सैकड़ों महिलाओं और किसानों के साथ मौके पर पहुंचे और जहां पहुंचकर उन्होंने गौशाला का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 में होने वाले चुनाव का भी विरोध किया है। सरोज जी, महिलाएं इकट्ठी हुई है और हाँ महिला संगठन भी आपके साथ है, तो क्या हाँ जी। मानते हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरी ससुर की दी हुई जमीन है, इस चकबंदी में बताई जा रही है। मैं विधवा औरत हूँ, मेरी जमीन मेरे पास जा, नहीं तो आत्महत्या कर दूँगी खेत में ही। सरकार मेरा कुछ नहीं करने की, मुझे अपनी ज़मीन चाहिए। जो चकबंदी की ज़मीन है, मुझे उसी ज़मीन नहीं चाहती बंजर की। जो बंजर की ज़मीन उसे रख लो, और जो मेरे ससुर की दी ज़मीन वो मुझे दे दो। मैं विधवा औरत हूँ, यहाँ नए बच्चे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ जाऊँगी मैं उन्हें लेकर? रिया किन्नर, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हमारा संगठन गांव चंदन में आया है और आज फिर हम किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स आए हैं, यहाँ पे दूर दूर से आए हैं, उत्तराखंड से भी हैं, गाजियाबाद से हैं और बड़ौद से, बागपत से, पुसार की टीम भी है हमारी। और की ज़मीन को बंजर बता के उसके ऊपर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, वो ना किया जाए। जो सरकार की ज़मीन है बंजर, उस पे किया जाए, ना कि किसानों की ज़मीन पे किया जाए। ये एक जांच का विषय है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारा प्रशासन है वो जांच करे, और जो इनको चकबंदी में दी गई थी ज़मीन, ये इनकी ज़मीन पे सरकार द्वारा कब्जा ना किया जाए। और हमने ये भी सुना है कि जो ये फैक्ट्री के ओनर हैं, वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ सेटिंग करके किसानों की ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। जो मैंने इंक्वायरी किया और मुझे पता चला, उसका सबूत भी मेरे पास है। आने वाले टाइम में मैं मीडिया को इकट्ठा करके दिखा दूंगी। बाई चांस अगर कोई भी किसानों की ज़मीन के ऊपर मतलब कब्जा करता है या कुछ करता है, तो पहली बात तो किसान भाई जो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए, जो उनके उस खेत पे खेती खड़ी है उसमें लगाएंगे आग और आत्मदाह करेंगे, जो उन्होंने हमारे संगठन को बोला है। अगर कोई रिवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई सेटिंग करता है या कुछ करता है, तो वो जो अधिकारी है रिवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो भी ये सोचें कि किसानों की ज़मीन है, वहाँ पे ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करें और किसानों को इंसाफ मिले। अभी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है और कुछ आश्वासन नहीं दिया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है जो मेरे को लिख के भेजा है उन्होंने, कमिश्नर साहब ने। इन्होंने इनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है उधर एसडीएम। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, तो क्या मानते हैं आप, सरकार का दबाव है या किस तरह की राजनीति? सरकार का दबाव है। और दूसरा एक बात बताइए, किसान तो हैं बिना पैसे वाले। ये फैक्ट्री वाले का 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है ईयरली, वो तो पैसा लगा देगा, किसान भाई कहाँ से लगाएंगे? उसी उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम आज यहाँ पे प्रदर्शन है, जो किसानों को लेकर मुद्दा चल रहा है जी। क्या इसका असर 2024 के आने वाले चुनाव पर भी होगा? वो तो पड़ेगा ना। अभी किसानों के साथ में अगर नाइंसाफी होगी तो वो तो पड़ेगा। अब या अगर किसानों की 2024 में 2024 में जो चुनाव होगा, तो उसका क्या, जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, उसका विरोध किया जाएगा? नहीं, देखिए मेरी बात तो सुनिए सर। चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे बीजेपी की हो, वो मैटर नहीं करता। अभी आप एक बात बताइए, जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे हमारे इधर नरेंद्र बहादुर सर हैं जो प्रशासन देख रहे हैं, तो ये तो कि इंक्वायरी उनको करना चाहिए कि भाई कौन सी ज़मीन बंजर है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना। ये सरकार मैटर नहीं करती सरकार कौन सी है, ये तो जो सरकारी अधिकारी है वो भी मैटर करते हैं, ठीक है ना। वो तो जब इलेक्शन होंगे वो तो तब की तब देखी जाएगी, मगर अभी
भी हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को न्याय मिले, और इसके लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें ना। ये इतने सारे किसान भाई खड़े हैं और इतनी सारी हमारे संगठन की कार्यकर्ता हैं, ये हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि किसानों के साथ में न्याय हो, इंसाफ मिले इन्हें, इनके साथ में कोई अन्याय ना हो और यहाँ पे कोई भी किसान आत्मदान ना करे। हम तो शासन प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि इनके साथ में न्याय हो।